मातरम। नॉलेज ऑफ एसएससी के इस प्लेटफॉर्म में आज सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर शुरू किए हैं। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है, डे 2। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंगल मेजरमेंट। इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि 10 क्लास में जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे उसका प्रूफ देखे थे। जैसे साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर होता है p/b। ये सब चीज़ हम लोग किसके लिए पढ़े थे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जिसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिला। ये यदि एक्यूट एंगल है न्यून कोण, तो ये 90 है तो इसके सामने वाला को h बोलते हैं, इसके सामने वाला को p और ये वाला है b। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो यहाँ से ये सारा रेशियो हम लोग निकाल के लाए थे। तो ये जितना भी रेशियो हम लोग एंगल का बात किए थे, यहाँ पे एंगल क्या था? यहाँ पे एंगल था हम लोग का एक्यूट एंगल। क्या था? एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण का बात कर रहे थे 10 में। और न्यून कोण का साथ साथ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जैसे 30 डिग्री के लिए हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग प्रूव कर पाए थे। एक त्रिभुज लिए थे, एक कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और जब इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये वाला क्या कहलाता है? आपका मीडियन भी कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर भी कहलाता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी होता है इस शीर्ष से जब भी हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट उसका सामने वाले साइड पे जब भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। तो जब मीडियन है तो इसको बराबर भागों में बांटता है। इसका यदि साइड आप 2x लिए, इस पूरा साइड ये 2x, तो ये हम लोग प्रूव कर चुके थे ये x होगा, तो ये मेरा एंगल कितना बच जाएगा? 30। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर पाए थे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। उसी प्रकार हम लोग साइन 60 का वैल्यू भी हम लोग प्रूव कर लिए थे। ये कितना आया था? तो साइन 60 का वैल्यू ये वाला आया था √3x। ये जो हम लोग का साइड है, ये वाला साइड √3x आया था। तो साइन 60 का वैल्यू √3x बाय क्या लिखेंगे? h बोले तो 2x, तो यहाँ से आया था हम लोग का √3/2। ये सब आइडेंटिटी चल रहा था। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था, तो ये 0 डिग्री तो किसी ट्रायंगल के अंदर तो और संभव नहीं है, पॉसिबल है? ये 0 डिग्री जैसे ही करने जाएंगे तो 0 डिग्री जैसे ही करने जाएंगे तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा, तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री का जब बात चल रहा था तो यहाँ पे हम लोग लगभग में आंसर दे पा रहे थे, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दे पा रहे थे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। कैसे? ये वाला लगभग 0 के बराबर दिखा पा रहे थे, क्योंकि जब तक आप 0 कर देंगे तब तो ये त्रिभुज नहीं रहेगा ना, कोई ट्रायंगल रहेगा ही नहीं रहेगा। तो 0 डिग्री के लिए हम लोग परफेक्ट प्रूफ नहीं दे पाए कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये प्रूफ परफेक्ट नहीं दे पाए, ये लगभग में आंसर दे पाए थे। कहाँ पे? 10 क्लास में। तो ये है ना एक प्रॉब्लम। यानी जरूर ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग डेफिनेशन राइट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं ये एक सीमित हो गया। यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या था कि 0 डिग्री भी प्रूव नहीं कर पाए थे। 90 डिग्री का बात किए तो वहाँ भी प्रूव नहीं कर पाए थे, क्योंकि 90 डिग्री पहले से ही एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री पहले से है, और एक 90 डिग्री आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाकी तो 90 से छोटा ही होगा। तो बना नहीं पाएंगे, तो लगभग में ही इसका आंसर दे पाए थे कि भाई इसको यदि आप 90 डिग्री करने जाएंगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं। तो ये लगभग में हम लोग आंसर दे रहे थे कि साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो ये पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम लोग दे पा रहे थे। आज हम लोग को आगे बढ़ने का ज़रूरत है और हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम में, तो ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम में समझने से पहले हम लोग को आज एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा आपको। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम अलग लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक। और यदि आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और पूरा का पूरा प्रूफ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, टेक ए टाइम, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, क्या पढ़ना अभी?
एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट में हम लोग को क्या लेना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिग्री मेजरमेंट। क्या पढ़ लेंगे, डिग्री मेजरमेंट। मतलब एंगल को हम लोग किस में मेजर करेंगे अभी, डिग्री में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। सबसे जरूरी चीज़, पहली बात तो हम लोग को पढ़ना है एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एंगल क्या, जैसे किसी रे को, ये मेरा एक रे है, एक रे है, किसी पॉइंट के अबाउट इसको हम घुमा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले आ सकते हैं। यानी इसको यदि हम लोग ऐसे पकड़ के घुमा दिए तो ये कैसा घुमा दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमा दिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, और घुमा के ले जाके यहाँ छोड़ दिए। तो ये रे का ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन होगा, ये इनिशियल पोजीशन होगा, और इस पोजीशन को बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन। कौन सा पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन आप कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज गए। एंटी क्लॉकवाइज जब गए तो ये वाला जो एंगल बना, इसका नाम हम अभी थोड़ी देर के लिए क्या, एंगल को किस में डिनोट कर रहे हैं, थीटा से। और इस एंगल को बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। जब एंटी क्लॉकवाइज में रे को घुमा के एंगल बनाएंगे तो मेरा कौन सा एंगल कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। पहली बात। दूसरा बात, यदि रे का इनिशियल पोजीशन ऐसा है और इसको इस बार क्लॉकवाइज घुमा दे रहे हैं, क्लॉकवाइज, और घुमा के इधर ले आए, तो इस बार कैसे घुमा दिए, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। दूसरा ये मेरा टर्मिनल पोजीशन है, टर्मिनल पोजीशन है। तो इनिशियल टू टर्मिनल जब आप गए तो इसको कहाँ पकड़ें, यहाँ से पकड़ के आप क्लॉकवाइज घुमा दिए। कैसा घुमा दिए, क्लॉकवाइज रोटेट कराएं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जब एंगल बनेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में जब एंगल बनेगा, ये वाला थीटा होगा, लेकिन ये कौन सा थीटा लेंगे, इस एंगल को हम लेंगे माइनस थीटा। ये यदि पॉजिटिव एंगल दे रहा था, पॉजिटिव थीटा था, नेगेटिव एंगल, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल कब बनता है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ये नोटेशन है कि नेगेटिव एंगल लेने का उद्देश्य क्या है। नेगेटिव एंगल का मतलब होता है कि आप जो रे को घुमा दिए वो किधर घुमा दिए, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए। बात यहाँ तक क्लियर है। तो आइए और कहानी को पकड़ते हैं, और एंगल कैसे मापा जाता है। आप समझ गए एंगल क्या है, एंगल क्या है, ये यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। किसी रे को यानी आप मन मर्जी घुमा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से घुमाएंगे तो यदि इसको यहाँ पकड़ें, यहाँ पकड़ें, यहाँ पे पकड़ के घुमा दें तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। एक चक्कर घुमा दिए, कितने चक्कर, एक चक्कर। मतलब पहले यहीं से स्टार्ट किए थे, वापस ले आए और यहाँ पे लाके पटक दिए। मतलब इसको कैसे घुमाएं, कैसे घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। ठीक, इसको घुमाने का मकसद समझ पाए, एक चक्कर घुमा दिए। एक चक्कर घुमाने के बाद इसको आप यहाँ से बहुत सारा रे आप ले सकते थे। ये भी हो सकता था कि इनिशियल पोजीशन यहाँ था तो आप कहाँ थे, 0 डिग्री पे थे। जब रे यहाँ था तो इनिशियल भी यही था और टर्मिनल भी यही था, तो आप पहले कहाँ थे, 0 डिग्री पे थे। इसको बोलेंगे 0 डिग्री। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसको बोलेंगे। तो आइए समझते हैं। इस एक चक्कर जो ही मेरा रास्ता है, ये जो पथ है, इस पथ को आप इक्वली डिवाइड कीजिए। इक्वली डिवाइड किए, इक्वली डिवाइड किए, इक्वली डिवाइड करते गए, और डिवाइड करते करते इसका कितने पार्ट किए, 360 पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्ट में, 360 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, रे, और एक पार्ट, ये पहला पार्ट है, ये कितना पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। ये यहाँ से होकर एक रे यदि आप ड्रॉ कर देंगे तो फिर भी तो यहाँ एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल कहलाएगा इसी को बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, इस एक पार्ट में जो एंगल बनेगा, एक पार्ट में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और डिग्री को किस में मेजर करते हैं, बस डिग्री को ऐसे लिखते हैं उपट्टों में, क्या ऐसे डिग्री दिखा देते हैं। तो 1 डिग्री किसको बोलेंगे,
जब एक रे को एक चक्कर घुमा दिए, उस रास्ते को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए और एक पार्ट में कितने एंगल सबटेंड हो रहा है उसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। यानी पूरे एक चक्कर में तब कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यानी 360 पार्ट में कितने डिग्री एंगल बनेंगे? 360 डिग्री एंगल बनेंगे। कितने डिग्री एंगल बनेगा? 360 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी किसी को ये कन्फ्यूजन होता है कि एंगल ये वाला, सर ये तो ठीक है 1 डिग्री है, ये कितना है? कभी डाउट है? ये कितना है? तो सारा डाउट आपको क्लियर होगा। ये 1 डिग्री है तो क्या ये 2 डिग्री होगा? नहीं, ये भी 1 ही डिग्री है। बोले कैसे? बताते हैं, थोड़ा जगह चाहिए। इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, आप इस रे को घुमाने के समय आप यहाँ पकड़ के भी घुमा सकते हैं, आप चाहते तो यहाँ से पकड़ के घुमा सकते हैं, आप चाहते तो यहाँ से पकड़ के घुमा सकते हैं। ये घुमाने का रास्ता है। जब इसका इक्वल पार्ट हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करते करते आप कितना पार्ट किए? बोलिए एक बार, बोलिए बोलिए। 360 पार्ट किए। 360 पार्ट इसका भी हुआ। लेकिन इस रास्ते का भी यदि 360 पार्ट करना है तो भाई ये रास्ता थोड़ा नज़दीक था, तो इसका पार्ट जब किए तो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हुआ। जब ये रास्ता ही पूरा लंबा है तो इसका पार्ट भी थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके हिसाब से इसका भी 360 पार्ट करेंगे तो एक बड़ा डंडा है और एक छोटा डंडा है। बड़े डंडा का 60 पार्ट करेंगे 360 तो 1 2 3 छोटा छोटा पार्ट बनेगा, और बड़े डंडे का 60 पार्ट 360 पार्ट करेंगे तो ये बड़ा बड़ा होगा। ये वाला बात समझ गए? यानी इस लाइन से होकर और इस लाइन से होकर ऐसे इस पॉइंट से होकर यदि हम एंगल को बनाएंगे तो भाई मेरे ये भी 360 डिग्री का ही एक पार्ट में बना एंगल है, और ये भी 360 पार्ट का ही एक पार्ट में बना एंगल है। तो ये यदि 1 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 1 डिग्री होगा, और यहाँ से वहाँ तक भी तो 1 डिग्री होगा। बात समझ गए? यानी आप ये वाला कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं कि यहाँ पे यदि 30 डिग्री है तो यहाँ तक भी 30 डिग्री होगा। नहीं तो बहुत कोई सोचेगा कि ये तो ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। नहीं, ये भी 360 होगा, क्योंकि इस रास्ते का यदि 360 पार्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा रास्ते का पार्ट में क्या होगा? इक्वल पार्ट करेंगे तो बड़े बड़े हिस्से मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा स्मॉल हिस्सा मिलेगा, यहाँ और स्मॉल हिस्सा मिलेगा। तो हिस्से का हिसाब से आप देखें तो इसका एंगल क्या होगा? सब इक्वल ही एंगल है। ये वाला बात क्लियर है? अब आइए और हम लोग देखना चाहेंगे कि 1 डिग्री को भी हम लोग और छोटा पार्ट में तोड़ सकते हैं। आइए टाइम लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से घुमाएं, यहाँ तक हुआ 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को अब जूम आउट कीजिए। इस 1 डिग्री को ले आए हम, इसी को कॉपी पेस्ट करके इस 1 डिग्री को ले आए। 1 डिग्री यहाँ तक है, वही 1 डिग्री को जूम किए। जूम, इसको थोड़ा जूम किए ताकि ऐसे तो छोटा दिख रहा था, इसको जूम आउट कर लिए। तो ये जो 1 डिग्री है ये अभी कितना है? 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को 60 पार्ट में, इक्वल 60 पार्ट में फिर से डिवाइड कीजिए। कितने पार्टों में? इसको 60 पार्ट में फिर से डिवाइड किए। पहले एक चक्कर को 360 में पार्ट में डिवाइड किए और एक पार्ट में जो एंगल बना उसको बोले 1 डिग्री, और 360 पार्ट में कितने एंगल बनेंगे? 360 डिग्री। यानी एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री। 1 डिग्री का भी हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करते करते क्या किए? इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड किए, और एक पार्ट में इसका भी एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे? तो ये वाला एंगल को जो बोलेंगे ना, ये एक पार्ट में बना एंगल, एक पार्ट में बना एंगल, ये एक पार्ट में बना एंगल, ये एक पार्ट में कितना एंगल बन रहा है? तो पहले पार्ट में एंगल कितना बन रहा है उस एंगल का एक नाम दिया गया और बोला गया 1 मिनट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? मिनट को कैसे दिखाएंगे? मिनट एंगल को 1 मिनट एंगल। मिनट एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऐसा, एक हाइपेन लगा के। समझ गए? ऊपर ठो में हम लोग क्या देंगे? एक हाइपेन, और लगा दिए तो ये समझ गए कि ये 1 मिनट है। जैसे ये किसको दिखाएगा? 2 मिनट। ये किसको दिखाएगा?
3 मिनट। ये किसको दिखाएगा? 60 मिनट को। डिग्री होगा तो गोला लगा देंगे, मिनट होगा तो ये वाला लगा देंगे। तो ये 1 मिनट जो है इसी को बोलेंगे 1 मिनट एंगल। क्या बोलेंगे? 1 मिनट एंगल। तो 1 मिनट एंगल आप कैसे समझेंगे? यानी 1 मिनट एंगल किसको बोल रहे हैं? पूरे 1 डिग्री का 60 पार्ट का एक भाग को, पूरे 1 डिग्री के 60 पार्ट का एक भाग को हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट। क्या बोलेंगे इसको? 1 मिनट। यानी 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे बॉस? 60 मिनट होंगे। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। यानी 60 पार्ट में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। प्रत्येक पार्ट में 1 मिनट, तो 60 पार्ट में 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट के बराबर होगा? 60 मिनट एंगल के बराबर होगा। मतलब मिनट एंगल डिग्री एंगल से छोटा है, क्योंकि 60 मिनट होगा तभी जाके होगा 1 डिग्री। यानी आप क्या देख लिए? 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितने होंगे? 1/60 डिग्री। ये वाला आप समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? यदि 1 डिग्री बराबर 1 मिनट बराबर यदि 1/60 डिग्री है तो 2 मिनट बराबर कितने होंगे? तो आप बोलिएगा 2 गुना 1/60 यानी 1/30 मिनट है। 1/30 डिग्री होगा। 1/30 डिग्री होगा। आगे फिर फर्दर हम लोग इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड करना चाहेंगे। तो चलिए इसको भी डिलीट मिटाते हैं। तो मेरे पास आया क्या? बात को समझें। यहाँ तक हुआ 1 डिग्री। इस 1 डिग्री का कर दिए हम लोग 60 पार्ट। तो यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया 1 मिनट। फिर हम चाहेंगे कि इस 1 मिनट का भी जूम आउट किया जाए। यहाँ तक यदि 1 मिनट है बॉस, कितने मिनट? 1 मिनट है यहाँ तक। 1 मिनट यदि यहाँ तक है तो फिर इस 1 मिनट का, यहाँ से भी तो देखा ही सकते हैं ये 1 मिनट है, तो इस 1 मिनट का फिर से 60 इक्वल पार्ट कीजिए। कितने पार्ट? 60 पार्ट। और एक पार्ट में एंगल जो बनेगा यहाँ तक, उसका नाम क्या देंगे? तो उसको बोलेंगे, एक पार्ट में बना एंगल 1 सेकेंड एंगल होगा। क्या होगा? 1 सेकेंड एंगल। नाम समझ पा रहे हैं? 1 सेकेंड एंगल। यानी 1 मिनट का 60 पार्ट किए तो उसमें से जो एक पार्ट का एंगल बना वो कितना बना? 1 सेकेंड एंगल बना। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? यानी 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड एंगल। 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकेंड नहीं, 60 सेकेंड एंगल। तो आप देखिए, थोड़ा कन्वर्जन करने बोलिएगा तो निकाल सकते हैं। क्या देखें हम लोग? फॉलो को देखिए। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट? तो बोलिएगा 60 मिनट। और उसके बाद 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड? बोलिएगा 60 सेकेंड। तो ये वाला जो हम लोग का कन्वर्जन है इसको समझना है। समझ गए? यानी यदि 1 मिनट बराबर बोला जाए तो आप क्या बोलिएगा? 1/60 डिग्री। मिनट को 60 से डिवाइड देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट को 60 से डिवाइड देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से यदि बोला जाए कि 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं तो आप फिर से वही बात 60 मिनट होते हैं। आप इधर का उधर का कन्वर्जन आप कर सकते हैं। इससे छोटा और डिग्री मेजरमेंट नहीं होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कैसे उसको मिनट, डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। आइए, टेक ए टाइम, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। एक्सप्रेस कीजिए 34.24 डिग्री इन डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। ये तो पूरा पूरा किस में है? डिग्री में है। इसको हमको एक्सप्रेस करना है किस में? डिग्री, मिनट और सेकेंड, तीनों में चाहिए। तो तीनों में चाहिए मतलब कितना डिग्री है, कितना मिनट है और कितना सेकेंड वाला है। कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड। तो देखिए, जो जो इंटीजर पार्ट होता है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है? 34.24 डिग्री। तो देख मेरे भाई,
34 का मतलब 34 डिग्री, 34 डिग्री पूरा पूरी है। ये 0.24 जो है मेरे पास अभी 0.24 डिग्री तो बचा हुआ है। 34 अलग हो गया तो बचा कितना 0.24 किस में बचा हुआ डिग्री में। तो इस 0.24 को ही तो हम किस में इतना पॉइंट में ना लिखना पड़े इसीलिए तो उसको हम लोग अभी मिनट में ले जाएंगे। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है तो इतना डिग्री बराबर क्या होगा 16 मल्टीप्लाई होगा। एक का वैल्यू जान गए तो बाकी का मल्टीप्लाई होता है। तो 1 डिग्री का वैल्यू इतना है तो इतने डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा तो इतना गुना हो जाएगा। तो यदि इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मेरा क्या बन गया बताइए, ये मेरा बन गया मिनट। क्या बन गया मिनट। यानी ये 34 डिग्री और ये वाला अंदर का चीज़ किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में, जैसे ही 60 में मल्टीप्लाई किए। तो अब इसको कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट हटा देंगे, बहुत बढ़िया, 1.0 काट दिए, 6 से इसको गुना करेंगे कितना आएगा। अभी तक हम सेकंड में नहीं गए, जब तक यहाँ से इंटीजर में मिनट ना मिल जाए उसको साइड कर लेंगे। 34 डिग्री है अभी तक, अंदर में क्या चल रहा है देख लीजिए। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, 24 छो 144, 10 से यदि डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आया, ये मिनट में है। तो इसको फिर हम लोग देखें कि ये 14 मिनट तो अलग हो जाएंगे अभी। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया 34 डिग्री तो पहले से है, 14 मिनट को हम लोग लिख लेंगे साइड करके। अब 0.4 अलग से है, 0.4 क्या किस में है 0.4 किस में है अभी, तो 0.4 अभी भी मिनट में है। तो इस 0.4 को मिनट से सेकेंड में ले जाना है तो फिर से वही हाल, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 0.4 मिनट बराबर 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 60 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा किस में बदल गया सेकेंड में, मतलब ऊपर में 2 को डंडा लगा देना है। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटा के देखेंगे तो ये नीचे और ये वाला आ गया, शून्य कट गया। तो मेरा आंसर क्या दिखने लगा 34 डिग्री 14 मिनट 14 मिनट। ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 4 6 जा 24 सेकेंड। तो हम लोग का आंसर क्या आया 34 डिग्री 14 मिनट 24 सेकेंड। एंगल ये क्या है, एंगल है, एंगल, ये टाइम नोट नहीं करना है, ये क्या है इतने एंगल है। तो डिग्री मिनट सेकेंड में आप इसको एक्सप्रेस कर पाए। कहीं कहीं आपका नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, तो नेगेटिव का मतलब है ये डिग्री किस में है क्लॉकवाइज घुमा के बनाएंगे। तो बस यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आप नेगेटिव में आंसर देंगे -34 डिग्री। बस मैंने नेगेटिव का मतलब है आप क्लॉकवाइज घुमा दिए, बाकी और कुछ नहीं है। इतना मिनट 24 सेकेंड। आप किधर घुमा दिए, मतलब आप इधर घुमा दिए, किधर आप घुमा दिए इसको ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, इसका मतलब। और इसका मतलब है आप इसको किधर घुमा दिए इससे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कितना एंगल हो गया एंटी क्लॉकवाइज 34 डिग्री 14 मिनट 24 सेकेंड। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है एंगल का। तो डिग्री मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन का यदि डाउट है तो हम लोग का एफ है नॉलेज ऑफ एसएससी, जहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं। आप फ्री में जाके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए। यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं फिर भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें से आप वहाँ से डाउनलोड करके लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है हम लोग का रेडियन मेजरमेंट, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। अब आएगा मजा किसमें, रेडियन मेजरमेंट में। सर्कुलर सिस्टम में आना पड़ेगा। रेडियन मेजरमेंट के लिए हम लोग को क्या करना है, सर्कुलर सिस्टम में आना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का। तो सर्कुलर सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। ये मेरा एक रे है जिसको हमको घुमाना है। उस रे को घुमा रहे हैं ऐसे, घुमा दिए। तो इस जो जिसको हम घुमा रहे हैं उसका नाम क्या दे दिए, अब सेंटर मिल गया। तो ये मेरा क्या हो गया रेडियस, रेडियस बन जाएगा ये।
तो सर्कुलर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, एक रेडियस ले लिए, कोई भी लेंथ का, रेडियस का कोई लेंथ होगा आर लेंथ का, रेडियस का कोई लेंथ होगा जो कितने लेंथ का है, आर लेंथ का। रेडियन एंगल क्या होता है दिखाते हैं। जब आप इसको घुमाएंगे और घुमा के यहाँ ले जाएंगे, घुमा के यहाँ ले जाएंगे, और ये तो आर का आर ही रहेगा लेंथ, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो एंगल बनाएगा कौन, जब आप इस सर्कल के ऊपर आप चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे चलेंगे और यहाँ रुक जाएंगे, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला सेंटर में जाके, इसको हम बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। आर्क का मतलब हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे चाप। तो भाई सर्कल के ऊपर जो भी आप चलते हैं, एक चाप ले लिए, उस चाप के द्वारा सेंटर पे एक एंगल बनता है, वो है थीटा। इसको जो एंगल यहाँ से निकलेगा वही होगा रेडियन एंगल। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, कौन सा रेडियन, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हम किसको बोलेंगे, तो 1 रेडियन बोलेंगे यदि आप चलते चलते जितना आपका रेडियस है, जितना आपका इस सर्कल का रेडियस है, उतने ही आप चाप की लंबाई भी ले लिए। ये चाप की लंबाई एल होता है, यहाँ से यहाँ इसका जो आर्क है उसका लेंथ कुछ होगा, लेंथ ऑफ आर्क एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क एल यदि आर के बराबर ही हो, ऐसा हो सकता है, ये यदि 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो हम चल चल के 5 यूनिट चल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो लेंथ यदि आर के बराबर हो जाए, उस समय जो ये लेंथ सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेंगे, एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंडेड होगा यानी थीटा, वो किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। फिल नहीं आया, धीरे धीरे इसको फिल में लाने का कोशिश करते हैं, अंदर तक पहुंचाएंगे। पहले 1 रेडियन क्या है ये समझ गए। आप बोलेगा सर ये 1 रेडियन कितना होता है, 30 डिग्री मालूम है, डिग्री में तो हम लोग का दिमाग चलता है, ये 1 रेडियन कितना डिग्री होता है ये भी नहीं जान रहे हैं। तो अभी आप बोलेंगे कि भाई आप 1 रेडियन पहले समझिए, डिग्री वाला इसका कन्वर्जन में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग समझते हैं कि सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो सेंटीमीटर किलोमीटर का कन्वर्जन होना चाहिए, नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। कोई मीटर में मापता है, कोई फुट में मापता है, तो फुट और मीटर का कन्वर्जन होना चाहिए। उसी प्रकार डिग्री को हम एंगल को एक बार डिग्री में मेजर कर लिए, फिर रेडियन मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा इसका तो पता सर आप कर लिए, कौन सा, जब आप एक सर्कल में लेंथ चलते हैं रेडियस के बराबर, तो उस लेंथ के द्वारा एंगल जो सेंटर पे सबटेंड होगा वो कितने रेडियन होगा, तो बोलिएगा 1 रेडियन के बराबर होगा। और रेडियन को हम डिनोट करेंगे, रेडियन को हम डिनोट करेंगे, सिंबल समझिए ऐसे सी लगा के, तो ये हो गया 1 रेडियन। पहली बात तो 1 रेडियन को समझना है। 1 रेडियन को समझने के बाद 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है उसको समझना है। तो 1 रेडियन अब पहले क्लियर है, यस और नो, 1 रेडियन क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 रेडियन जिसको जिसको क्लियर है वो लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार और शेयर करा दीजिए, लाइक शेयर। इसके बाद फिर एहसास दिलाएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आइए, तो 1 रेडियन क्या है ये समझ गए। रेडियस के बराबर लेंथ आप यदि चल दिए तो उसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। अब हम जानना चाहते हैं कि 1 रेडियन एग्जैक्टली कितने डिग्री के बराबर होता है। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में। आपका भी इच्छा होगा कि इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए, आपका उद्देश्य यही है। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जुगाड़ बैठाते हैं। बोले कौन सा, देखिए एंगल जो भी है हम लोग जानते हैं, हम देख रहे हैं कि वी नो दैट, या दिख रहा है वी नो दैट एंगल, या हम लोग को दिख रहा है एंगल सबटेंडेड
एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क के द्वारा ही तो एंगल बनेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द, पूरा लिख देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको समझिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एंगल जो भी बन रहा है जितना लेंथ चलेंगे उसी हिसाब से तो एंगल बनेगा, यानी लेंथ यदि ज़्यादा चलेंगे तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा, इतना तक यदि चल देते तो एंगल इतना हो जाता, इसको ऐसे चला के यहाँ ले आते तो एंगल इतना हो जाता, इसको चला के यहाँ ले आते तो एंगल इतना हो जाता, यानी एंगल जो भी डिपेंड कर रहा वो चलने पे डिपेंड कर रहा, यानी जितना लेंथ आप चलेंगे आर्क के, जितना लेंथ चलेंगे उतना आपका एंगल बढ़ेगा, यानी एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आप क्या समझ रहे हैं, एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द आर्क के, तो भाई मेरे लेंथ ऑफ द आर्क के, ये वाला बात कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या हम लोग दो एंगल लेके थोड़ा सा आइडिया लगा के क्या काम को हम लोग ला सकते हैं, तो आते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पहले ये वाला बात समझ गए हैं कि जितना आप लेंथ चलेंगे उतना ही आपका एंगल बनेगा, लेंथ ज़्यादा चलेंगे एंगल ज़्यादा बनेगा, लेंथ आप कम चलेंगे एंगल कम बनेगा। ये लेंथ, ये एंगल किस में है, अभी डिग्री में है, हम चाहें तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए जरा एक फिगर देखिए, आप यहाँ से चलते 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 बी तक पहुँच गए, तो लेंथ कितना है, आर्क का लेंथ कितना है, आर के बराबर। अब यहाँ से चलते 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 सी तक पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ कितना लेंथ होगा, यहाँ से लेंथ मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, भाई लेंथ आप चल दिए L2, तो एंगल जब बना तो यहाँ से यहाँ यदि आप आर के बराबर लेंथ चलें, कितने के बराबर, आर के बराबर यदि लेंथ चले तो ये मेरा एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन के बराबर। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो अगला जो एंगल हम लेंगे वो ले लेते हैं डिग्री में, किस में ले लेते हैं, डिग्री में, डिग्री में ले लेते हैं। और मान लें ये वाला हम कितना डिग्री ले लिए, ये वाला एंगल कुछ बनेगा, ये θ1 है, ये θ1 है, θ1 कितने रेडियन होगा, 1 रेडियन। यहाँ से यहाँ जो एंगल बना उसको हम ले लिए 90 डिग्री, कोई दिक्कत है, एंगल को हम डिग्री में भी ले सकते हैं। तो अभी लिए और रेडियन वाला दोनों ले लिए, तो अभी हम लोग क्या देखें कि लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, यही है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। आप क्या जानते हैं कि कुछ भी चीज़ यदि इस तरह प्रोपोर्शनलिटी में है तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू के एल, यही तो लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एल लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एल। यदि ये दिख गया, अगला यदि आप देखें तो ये कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, θ1 बाय L1 बराबर θ2 बाय L2। क्यों, क्योंकि यहाँ से थीटा बाई एल किसके बराबर मिल रहा है, के क्या, यानी कांस्टेंट के बराबर, यानी पहले का θ1 और पहले का लेंथ 1 का रेशियो बाद के एंगल और बाद के लेंथ का रेशियो के बराबर होगा, इसका यही मतलब है। तो आप देख लेते हैं, पहले का मेरा θ1 कितना है, पहले का मेरा θ1 कितना है, ये मेरा θ1 है, पहले का लेंथ क्या है, L1, लेंथ आर्क ऑफ लेंथ L1 बराबर होगा बाद के थीटा, तो बाद का एंगल कितना है θ2, लेंथ कितना है L2, क्लियर है, लेंथ कितना है
L2। तो बताइए जी, आप डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। बोले कैसे, बताइए। ये कितना है, θ1 कितना है बता सकते हैं? θ1 है 1 डिग्री, बहुत बढ़िया। θ1 कितना है? 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन। L1 कितना है? तो L1 है R के बराबर, लिख दिए। θ2 कितना है? बहुत बढ़िया 90 डिग्री, इधर डिग्री में आ गया। θ2 कितना है? 90 डिग्री बटे L2 कितना है? कोई बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से यहाँ क्या होता है, एक चतुर्थांश होता है, एक क्वाड्रेंट होता है, उसका लेंथ यहाँ से यहाँ कितना होगा? एक पूरा एक चक्कर चलेंगे तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। लेकिन आप कितना चले हैं? आधा, कितना? 1/4 चले हैं भाई। 1/4 1/4 1/4 1/4, इसी को तो बोलते हैं चतुर्थांश। मतलब 1/4 चल दिए तो यहाँ से यहाँ लेंथ कितना हो जाएगा? ये पूरा लेंथ हो गया 2πr। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 4 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा कितना? πr/2। ये किसी को दिक्कत है? यानी L2 कितना हो जाएगा? πr/2। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो आइए आप समझते हैं, R से R कटेगा कि नहीं? बिल्कुल एक लाइन में है, R से R कट गया, यानी 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? आप देख लीजिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड का काम कर रहा है तो पलट के लिखाएगा तो हो जाएगा 180/π डिग्री। अब आया फील आया, क्या आपको डिग्री में कन्वर्ट करने आ गया? बोले नहीं, पूरा नहीं समझे सर। आप क्या समझें? 1 रेडियन बराबर कितना बोले? 180/π डिग्री। इसको आप गांठ बांध लीजिए, समझ गए? यानी यदि आप 1 डिग्री का वैल्यू लिखना चाहते हैं 1 रेडियन का, तो आपको लिखना पड़ेगा 180/22/7 पाई का वैल्यू, इतना डिग्री। और जब इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड दे के तो ये 57.3 लगभग में आएगा, लगभग में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लगभग इतना डिग्री के बराबर होगा। तो आपको थोड़ा फील आ रहा है, एक रेडियन एक बहुत बड़े डिग्री को छोटा में कन्वर्ट कर पा रहा है। अच्छा है, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर को एक जगह इकट्ठा कर लेता है तो 1 किलोमीटर कहते हैं, उसी प्रकार 57.3 लगभग इतना डिग्री को इकट्ठा रूप को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन बोलना मतलब डिग्री से थोड़ा बड़ा वैल्यू है, 1 डिग्री से बहुत इतना बड़ा डिग्री में वैल्यू को 1 रेडियन बोल सकते हैं। मतलब 57.3 डिग्री लगभग 1 रेडियन के बराबर होंगे। किसको क्लियर नहीं है थोड़ा एक बार एक नज़र देखिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शॉर्टकट में समझा दिए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छे चीज़ों के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप क्या समझें बताइए जरा। 1 डिग्री बराबर 180/π, 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री। तो क्या यहाँ से पाई को इधर ले आए तो पाई रेडियन बराबर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। क्या इतना समझ गए? पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, और पाई का मतलब आप जानते हैं, पाई मतलब 22/7। 22/7 रेडियन का मतलब होता है 22/7 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ये वाला बात समझ रहे हैं? यानी पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 नहीं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर है। तो क्या आप समझ पाए यहाँ तक? समझ गए होंगे। यदि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो क्या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई मेरे। पाई रेडियन बराबर कितना बोले? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर कितना हो गया? थोड़ा एक नियम लगाइए। पाई रेडियन तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? π/180 रेडियन। ये आप समझ गए? यस और नो?
दो चीज़ें क्लियर है? क्या क्या दो चीज़ें क्लियर है? इसको थोड़ा मिटा के बात करेंगे। दो चीज़ें क्या क्या क्लियर है, इसके बाद हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। आइए सीखते हैं। चलिए इसको थोड़ा, क्या क्या देखने को मिला? 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन। 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई डिग्री। यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आपसे यदि पूछ ही दें कि बताइए x रेडियन बराबर कितने होंगे? x रेडियन का मतलब है 40 रेडियन, 60 रेडियन, 30 रेडियन, 33 रेडियन, है ना, 22 रेडियन। उसका वैल्यू यदि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, एक का वैल्यू जान गए तो क्या करना है, x इंटू 180 बाई पाई कर देना है, इतने डिग्री हो जाएगा। बड़ा सिंपल। जैसे आपको बोले यहाँ से कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यानी पहले जनरल फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। x डिग्री, x बोले तो 60, 40 कुछ भी हो। अब क्या करेंगे, x इंटू पाई बाई 180 रेडियन। इसी में से रेडियन में बदल लिए। जैसे आपको बोले 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए तो क्या लिखेंगे, 30 इंटू पाई बाई 180, इसको कट छट करेंगे, ये 6 होगा, यानी पाई बाई 6 रेडियन। किसी दिक्कत है? 45 डिग्री का यदि बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री इंटू पाई बटे 180 क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 4 से कट जाएगा, आएगा पाई बाई 4। ठीक। अगला यदि बोले कि आप 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू पाई बटे 180 रेडियन। तो ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया आपका 3, तो हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री को आपको कन्वर्जन करना है तो क्या लिखेंगे, 90 इंटू पाई बटे 180 रेडियन। ये कटेगा 2 होगा, हो जाएगा पाई बाय 2। यानी आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कि आज आप 11 में पहुंचने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडियन में ही काम चलेगा। 30 डिग्री को जैसे आप याद रखे थे उसी प्रकार रेडियन में इसको याद रखिए। 30 डिग्री का मतलब रेडियन में होता है पाई बाई 6। 45 डिग्री का रेडियन में होता है पाई बाई 4। यानी आज आप लोग का जिम्मेदारी यही रहेगा कि पूछा जाएगा साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, यानी आपसे पूछा जा रहा है 45 डिग्री का वैल्यू जो याद है, लेकिन 45 नहीं बोला जा रहा है, पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू होगा 1/√2। यानी आपको इसका वैल्यू भी 45 के साथ जोड़ते हुए याद रहना चाहिए। यानी पाई बाई 6 का वैल्यू भी 30 डिग्री के साथ कनेक्शन बना के याद रखना चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है। बातें समझ गए? डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट करते आना चाहिए। यदि आपसे पूछे 360 डिग्री का रेडियन में क्या होगा, तो भाई मेरे 180 डिग्री का रेडियन में पाई होता है, तो 360 मतलब डबल, यानी ये हो गया 2 पाई रेडियन। बात समझ पाए? यदि x रेडियन का वैल्यू इतना डिग्री है तो आप जान गए 1 रेडियन का वैल्यू इतना डिग्री, तो x रेडियन का वैल्यू x इंटू 180 बाई पाई डिग्री। यदि आपसे पूछे यहाँ से 22 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 22 इंटू 180 बटे पाई। इस पाई को आप वैल्यू में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये होगा 22 बटे 7, तो 22 कट जाएगा, आ जाएगा आपका क्या, ये 7 ऊपर चल जाएगा, 180 गुने 7 डिग्री। बात समझ गए? इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना डिग्री हम लोग का आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? तो डिग्री रेडियन में कन्वर्जन आप समझ चुके हैं। अगला एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, जो आप फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा, ए थीटा बराबर L/R। ये एक फार्मूला पढ़े हैं, थीटा बराबर L/R। तो चलिए उसको प्रूव करते हैं कि थीटा बराबर L/R कैसे आया। चलिए तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, थीटा बराबर लेंथ अपॉन आर्क बटे रेडियस, ये एक प्रूव करना है। तो अभी प्रूव हम लोग सीख चुके हैं, बोले कैसे। अभी हम लोग क्या देखें कि थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ जितना होगा उतना एंगल बनेगा, आर्क का लेंथ जितना होगा। तो इससे क्या पता चला कि थीटा 1 बटे L1
बाद में के थीटा और उसके द्वारा चाप L2 ये बराबर होता है। तो चलिए उसी को लगाते हैं। तो पहले थीटा 1 कौन सा ले लें, ये देखिए दो एंगल है, एक R रेडियस है, अब चले कितना दूर है, R दूरी चल दिए, यानी यहाँ पे जो थीटा 1 है वो मेरा 1 रेडियन होगा। बिल्कुल, जब आप रेडियस के बराबर चलेंगे तो एंगल कितना बनाएंगे, 1 रेडियन। तो यहाँ लिख दिए 1 रेडियन, कोई दिक्कत नहीं, 1 रेडियन। क्या लिख दिए, 1 रेडियन। अगला बात, इसके द्वारा लेंथ कितना है, तो L1 कितना चले हैं, R के बराबर, तो यहाँ लिख दिए R। बहुत बढ़िया। L थीटा 2, तो थीटा 2 यहाँ से आप कितना चले, देखिए यहाँ तक गए हैं ना, तो यहाँ इसके द्वारा एंगल कितना बनाए हैं, थीटा। तो वो वाला एंगल हम अभी थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिए, कितना, थीटा। मतलब ये वाला जो R का आप चले, यहाँ कितना चले, L के बराबर दूरी चले, यहाँ से L चले। तो L2 कितना है, L1 था मेरा R, L2 कितना है, L के बराबर। L2 कितना है मेरा, L के बराबर। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि 1 रेडियन है इधर, L को इधर ले आइए, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा L/R, और ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आएगा बॉस। किस में आएगा, रेडियन में। तो ये जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं थीटा बराबर L/R, ये किस में आएगा, इन रेडियन में आएगा। एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। यानी एंगल बराबर एक फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, एंगल बराबर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये जो पढ़ रहे थे ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। जब भी इस तरह का घटना होगा आप इसको अपना बना सकते हैं। क्या, जैसे आपको एक सवाल दे दें, क्या सवाल दे दें, ये मेरा है एंगल, एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंगल कितना है, 60 डिग्री। और यदि आपसे पूछा जाए रेडियस है 2 यूनिट, रेडियस कितना है, 2 यूनिट, आपसे पूछा जाए कि लेंथ कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला जब भी लगाएं, लेंथ बराबर क्या होगा, थीटा इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला जब भी लगाएं, ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा यदि रेडियन में होना चाहिए तो थीटा तो डिग्री में है। तो अभी अभी हम लोग न्यूज देखें कि थीटा यदि 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे बदलें। तो 60 डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है, यदि भूल भी गए तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन, यानी पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितने होता है, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180, यानी इसको गुना कर दीजिए, 60 डिग्री को गुना कर दिए पाई बटे 180 से। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा पाई/3। तो इसका यदि रेडियन में एंगल देखा जाए तो कितना आ गया, पाई/3, पाई/3। तो रेडियन एंगल मिल गया। लेंथ चाहिए, रेडियस है 2 यूनिट, तो लेंथ हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो थीटा कितना आया, पाई/3। थीटा कितना आया, पाई/3। आर कितना है, 2 यूनिट, तो मेरा आंसर होगा 2 पाई/3। यदि वैल्यू बैठाना चाहते हैं तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 गुना 2, तो हो जाएगा 44/21 यूनिट। सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? क्या आज डिग्री का कन्वर्जन आपको समझ में आया? क्या फॉर्मूला समझ में आया? आप बस इसको एक क्वेश्चन में लगाते आना चाहिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन सेशन लाएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जितनों जो नए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले। दूसरा, आप आपके दोस्तों को भी बताइए कि पढ़ाई आप लोग का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर करना है उसको साथ में इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाइए कि नहीं हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पढ़ाई कैसा लग रहा है? क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही पढ़ें? तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है। आप जैसा डिमांड करेंगे उस हिसाब से हम लोग अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप भूलिएगा नहीं। यदि आप चाहते हैं कि लाइव क्लास में जुड़ना तो हम लोग का ऐप है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नॉलेज हब SSC, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, फ्री क्लास अवेलेबल है, वहाँ जाके आप लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। थैंक यू सबका, धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय हिंद।